नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है इस प्लेलिस्ट में। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हम लोग जेई मेंस के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी प्लेलिस्ट सुनने से, पढ़ने से आपको रिपीटेडली जेई मेंस में आ रहे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस होगा और आप पेपर से पहले कहीं ना कहीं एक मोटा मोटा 50 to 60% पैटर्न जान पाओगे, समझ पाओगे कि कैसे क्वेश्चन पे, कैसे केसेस पे तैयारी हमें करनी है। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इस क्वेश्चन में अगर मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है और इस मैट्रिक्स बी की पावर एन मुझे यहाँ पे बनानी है, तो सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछता है। सो नाउ मैट्रिक्स बी को देखते हैं। मैट्रिक्स बी में जो मैट्रिक्स गिवन है उनको हम लोग एम और एन जो है अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे कि ये मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी की वैल्यू एम ए एन के इक्वल है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिए जाते हैं वो कहीं ना किसी कंडीशन को, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जैसे कि जो मैंने एम और एन मैट्रिक्स माने हैं, ये दोनों मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहीं ना कहीं आपको देख के पहचानना सीखना होगा। जैसे कि देखिएगा, अगर मैं मैट्रिक्स एम इंटू एन लिख रहा हूँ, वैल्यूज हैं 1 2 -1 -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 1। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, -1 + 2 1 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, एंड 2 - 1 becomes 1। तो m इंटू एन इज कमिंग आउट टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि m इंटू एन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इस तरह के केस में, इस तरह की कंडीशन में हम लोग जो है ऐसे फॉर्मेट का यूज करना पसंद इसलिए करते हैं या फिर इंपॉर्टेंट इसलिए समझते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन मेरे को मेरे ट्रेंड तक पहुंचने में मदद करती है। बी टू दी पावर एन जैसी वैल्यूज निकालने के लिए मुझे केस में, कॉन्सेप्ट में, कंडीशन में क्या ट्रेंड फॉर्मेट हो रहा है, फॉलो हो रहा है, वो जानना जरूरी होता है। सो तो एम इंटू एन एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये जानने के बाद आगे क्या सोचा जा सकता है? फॉर एग्जांपल, वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एन इंटू एम ए एन। सो नाउ एम इंटू एन इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बी स्क्वायर की वैल्यू एम ए स्क्वायर इंटू एन के बराबर हो जाती है। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर इंटू एन। नाउ similarly, b cube can be written as equal to m a cube n, and similarly b to the power n can be written as m a to the power n multiplied by n। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये लगातार मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। आगे मुझे जो वैल्यू चाहिए वो ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए क्यूब की वैल्यू है, ए टू द पावर 4 की वैल्यू है, अप टू ए टू द पावर n की वैल्यू है। सो इफ आई टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 1/51 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1/51 0 1। दोनों को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लीकेशन करते ही पैटर्न आपको समझ आने लगेगा। पहला एलिमेंट 1 बन रहा है, दूसरा एलिमेंट बन रहा है 2/51, तीसरा एलिमेंट 0 रह रहा है और चौथा एलिमेंट 1 रह रहा है। तो इकलौता एलिमेंट है जो यहाँ पे बदल रहा है, दैट इज A12 एलिमेंट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ए क्यूब का ये ट्रेंड है और ए टू दी पावर एन का ये ट्रेंड है। तो इस तरीके से ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए टू दी पावर एन, ये सारी वैल्यूज हमें मिलती चली जाती हैं। अब एक बार ये वैल्यूज मिल गई, सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकाल पाऊंगा। जैसे कि जनरली अगर मैं b टू दी पावर n वैल्यू निकालूं कि b टू दी पावर n वैल्यू क्या है, विच इज कमिंग आउट टू बी n मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर n एंड मल्टीप्लाइड बाय n। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या रिजल्ट कर रहा है वो देखिएगा। सो मल्टीप्लिकेशन इज कमिंग आउट टू बी 1 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 n अपॉन 51 0 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 1 1। सो दिस मल्टीप्लिकेशन, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ b टू दी पावर n, ये वैल्यू बन के आ रही है। तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद 1 + n/51 n/51 माइनस n/51 एंड 1 - n/51, ये तीनों मैट्रिक्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद का रिजल्ट है, रिजल्टेंट है। तो जब इनके एलिमेंट्स से बात करूं, क्वेश्चन चाह रहा है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b टू दी पावर n। तो b टू दी पावर n के एलिमेंट्स का सम करूंगा, तो 1 + n/51 प्लस n/51 माइनस n/51 प्लस 1 - n/51, और फिर यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है उसको कैंसिल आउट करूंगा। कैंसिल आउट करने के बाद वैल्यू 2 आती है, और इसके बाद यहाँ पे समीशन बनेगा, दैट इज समीशन b टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 × 50। 50 इसलिए n इज इक्वल टू 1 to 50 आ रहा है। तो जब समेशन n इज इक्वल टू 1 to 50 आ रहा है, तो यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को 50 टाइम्स यानी कि 50 बार ऐड किया जाएगा। व्हेन यू विल राइट 2 × 50, वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 100। रिकॉल कर लेते हैं। तो वैल्यूज कुछ ऐसी है कि मैट्रिक्स में m × n ये मल्टीप्लिकेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिजल्ट कर रहा है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखने का फायदा b की पावर की ट्रेंड देखने पे है। जैसे कि b स्क्वायर की वैल्यू m(n) × m(n) है, m × n 1 हो जाएगा, दिस विल बी m × a स्क्वायर × n। आगे b क्यूब बन गया m × a क्यूब × n, और b टू दी पावर हो गया m × a टू दी पावर n × n। आगे ये सारी वैल्यूज निकालने लगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई करा, यहाँ 2 बना, ए क्यूब में यहाँ 3 बनेगा, ए टू दी पावर n में यहाँ पे n बनेगा। आगे जो क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि b टू दी पावर n
इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, रिजल्टेंट ये आता है। एलिमेंट्स का सम कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ एलिमेंट्स कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है और 2 बच रहा है। अब यहाँ पे 2 में समेशन लगाऊंगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 to 50, रिजल्टेंट विल बी 2 into 50 विच इज इक्वल टू 100। तो ये रिजल्टेंट 100 आने पे, सम 100 आने पे हमारे पास हमारी वैल्यूज आ जाती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस देखते हैं। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं 2021 का। मैट्रिक्स ए स्पेसिफाइड है, एलिमेंट्स गिवन है ए बी 0 डी। ए बी डी के बारे में कहा गया -1 0 या +1 में से हो सकता है। आइडेंटिटी बनाई गई a माइनस आई होल क्यूब इज इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब। फिर उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है, ये चीज कहीं कहीं बताई गई। क्वेश्चन शुड बी हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिक्स ए कैन बी फाउंड। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, कौन सी कंडीशन, आई माइनस ए होल क्यूब इज इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब, कितने 2x2 मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं जिसमें ए बी डी की वैल्यू इन तीन नंबर्स में से पिक करनी है। नंबर्स आर -1 0 एंड +1। सबसे पहले कंडीशन सिंप्लीफाई करूं, अगर द वैल्यू ऑफ आई माइनस ए होल क्यूब बिकम्स इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब। सो आई माइनस ए क्यूब कैसे बनाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा आई माइनस ए होल क्यूब इज इक्वल टू आई माइनस ए होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस ए। सो आई माइनस ए होल स्क्वायर a square minus 2ab। I'm applying distributive property in the first case कि i minus a को i minus a से मल्टीप्लाई करें। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन लग सकती है क्योंकि दो में से एक मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो पाएगा, जो कि हमेशा नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होती है, यहाँ हो जाएगी बिकॉज वन ऑफ द मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हियर। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस कंडीशन विल बी रिटन एज i minus 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस a क्यूब, और इस वैल्यू को मैं i माइनस a क्यूब के इक्वल लिख सकता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन ने यहाँ पे कहा भी है। कॉमन टर्म कैंसिल आउट करता हूँ, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। तो 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस a को अगर मैं 0 रखता हूँ और यहाँ से वैल्यू बनाने लगता हूँ, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या बन के आती है वो देखते हैं और इस वैल्यू को a के बराबर करेंगे। सो a स्क्वायर की वैल्यू इज a b 0 d मल्टीप्लाइड बाय a b 0 d। ये हो जाता है a स्क्वायर ए बी प्लस बी डी 0 एंड डी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी डी 0 एंड डी स्क्वायर। सो नाउ इफ यू आर सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए इज अ नल मैट्रिक्स, तो सबट्रैक्ट करने पे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एक तरफ तो आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए, राइट। देन नेक्स्ट थिंग इज ए बी प्लस बी डी माइनस डी, अगला बना है 0 एंड नेक्स्ट वन इज डी स्क्वायर माइनस डी एंड दिस इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। ये वैल्यू एक नल मैट्रिक्स के इक्वल है, बराबर है। तो क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या कंक्लूजन्स यहाँ बनाई जा सकती हैं। पहली कंक्लूजन, ए स्क्वायर माइनस ए विल बी इक्वल टू 0। सेकेंड वन, डी स्क्वायर माइनस डी विल बी इक्वल टू 0 इंटू ए प्लस डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तीन कंक्लूजन्स यहाँ पे मेरे पास आ रही है। फर्स्ट वन, ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड वन, बी इंटू ए प्लस डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So a into a minus 1 is equal to 0 means a की value it is either 0 or it is equal to 1. Similarly d square minus d is equal to 0 means d is equal to 0 or d is equal to 1. Similarly यहाँ से दो possibility है, या तो फिर b को 0 करूंगा या तो फिर a plus d को 1 करूंगा। क्या क्या possibility आ रही है या फिर किन किन possibility पे हम लोग आगे काम कर सकते हैं, उसके बारे में इन पे मैंने लिखा है कि या तो फिर a की वैल्यू 0 से 1 रख सकते हैं या तो फिर d की वैल्यू 0 से 1 हो सकती है। इन द थर्ड केस यू विल हैव b 0 एंड यू विल हैव a plus d is equal to 1। तो इन पॉसिबिलिटीज को मैचअप करते हैं, क्लब करते हैं एंड लेट अस फॉर्म द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन गेट। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 की शुरुआत करता हूं पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए। तीसरी पॉसिबिलिटीज, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए केस नंबर 1 की शुरुआत करता हूं। द फर्स्ट थिंग वी हैव b इज इक्वल टू 0। अगर मैं b की वैल्यू 0 रखता हूं, अगर मैंने b की वैल्यू 0 रखी है तो a और b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। b की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो देखो मेरी रिक्वायरमेंट ये है इन सबको 0 करना है। बी को 0 रख देने से ये तो 0 हो गया, पर मेरे को इन दोनों को भी 0 करने पे बात करनी है यहाँ पे ना। बी को 0 रखने से कॉलम C12 तो 0 हो गया, C11 और C22 भी 0 करना है, उसकी पॉसिबिलिटी भी सोचनी है। अब वो कैसे हो सकता है वो देखते हैं, वो लिखते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 1, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 0, 0। तो जब मैं a की वैल्यू 1 रखता हूँ और d की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, दिस इज द पॉसिबिलिटी विद a एंड d। तो अगर मैं a की वैल्यू 1 रखता हूँ, d की वैल्यू 0 रखता हूँ, या a की वैल्यू 0 d की वैल्यू 1, या a की वैल्यू 1 d की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0 d की वैल्यू 0, इन सारे केसेस में, इन सारे पॉसिबिलिटीज में हमारे पास क्या हो जाता है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं जिससे ये सारे एलिमेंट जो हैं एक साथ 0 हो सकते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नल मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू 0। Similarly, if I say the value of a plus d is equal to 1,
ए प्लस डी को 1 करने पे मैं जाहिर सी बात है बी को तो 0 नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो केस नंबर 1 में कर चुका हूँ। नंबर 2 में ए प्लस डी को 1 के इक्वल रख रहा हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी जिससे मेरा कॉलम 1 2 जो है जाके 0 हो रहा है। तो कॉलम 1 2 0 कर रहा हूँ, ए और बी की पॉसिबिलिटी आ जाएंगे, यानी कि बी की जो पॉसिबिलिटी की वैल्यू बिटवीन -1 +1। अब आप कहोगे सर 0 क्यों नहीं ले हो, क्योंकि 0 ऑलरेडी ऊपर वाले केस में ले चुका हूँ। तो जब 0 ऑलरेडी ऊपर वाले केस में ले चुका हूँ तो यहाँ पे जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। पॉसिबिलिटी अपने पास आ जाएगी ए प्लस डी इज इक्वल टू 1 में अगर मैं ए की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, बी की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो डी की वैल्यू 0 रखूंगा। नेक्स्ट, ए की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, बी की वैल्यू -1, तो डी की वैल्यू 0 आएगी। ए की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ +1 आ जाएगा। ए की वैल्यू 0 रखा है, यहाँ -1, तो यहाँ +1 आ जाएगा। तो वी हैव दीज 4 पॉसिबिलिटीज फ्रॉम व्हिच दिस कंडीशन कैन बी फ्रेम्ड आउट टुगेदर। तो 4 पॉसिबिलिटी ऊपर, 4 पॉसिबिलिटी नीचे, टोटल यू हैव 8 नंबर ऑफ वेज इन व्हिच दिस थिंग कैन बी परफॉर्म्ड। रिकॉल आई माइनस ए होल क्यूब, आई क्यूब माइनस ए क्यूब, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए। हालांकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा क्योंकि यहाँ कम्यूटेटिविटी नजर आएगी, ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर है। पूरा सॉल्व किया, आई -3a प्लस 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू आई माइनस ए होल क्यूब, कॉमन टर्म कैंसिल आउट करा, ए स्क्वायर माइनस ए 0 किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आई गॉट ए स्क्वायर सब्ट्रैक्टेड बाय ए, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए। अब ए स्क्वायर माइनस ए को नल मैट्रिक्स के बराबर करा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करके दिस वन इंडिविजुअली 0, द फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट जहां से या तो फिर बी की वैल्यू 0 हो सकती है या ए प्लस डी की वैल्यू 1 हो सकती है। तो आखिरी में यही करा कि बी की वैल्यू 0 रखी, ए प्लस डी की वैल्यू 1 रखी और फिर बनाई पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज कैसे, हमारे पास ए की वैल्यू और डी की वैल्यू 0 या 1 में से ही कोई हो सकती है, वो वैल्यूज रख दी। एंड सिमिलरली प्लस डी को 1 रखा तो बी की वैल्यू +-1 में से हो सकती है, वो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी। तो जब ये 4 और 4 8 तरीके हमने जोड़े तो ये जोड़ के हमें हमारा आंसर मिल गया। इस तरीके से जेईई मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आप पैटर्न समझिए, आप ट्रेंड समझिए, आप ये समझिए कि कैसे क्वेश्चन जेईई पूछना पसंद करता है। जब इस तरह की चीजें आपके दिमाग में सटीक बैठने लगेगी तो जेईई के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। जेईई मेंस बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव फ्रंट पे या बहुत ज्यादा मुश्किल फ्रंट पे क्वेश्चन नहीं डालता है। हाँ, रिपीटेडली प्रैक्टिस जरूर चाहिए होती है ताकि पैटर्न समझ में आ जाए कि किस तरीके की चीज है या किस तरीके का प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग आसानी से जेईई क्वालिफाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर जो है मैथमेटिक्स में निकाल सकते हैं। सो दिस इज हिमांशु तनेजा फ्रॉम प्राइम माइंड एकेडमी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, अगर कोई भी डाउट आता है, कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करता हूँ, वरना आपकी अच्छे डाउट्स पे या अच्छे क्वेश्चन पे वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।